स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 2 को समझेंगे। थ्योरम 2 क्या है देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है। यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट ए बी और स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश लिख दिए अपॉन 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कि ए आता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ए प्लस ए डैश अपॉन 2 और इसको लिखा जा सकता है ए माइनस ए डैश अपॉन 2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कितना हो गया 2a और ए डैश से ए डैश कट जाएगा, या फिर आप डिटेल में ही लिख लेते हैं। लिखिए ए प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस ए डैश माइनस ए डैश और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा ही रहेगा। ए डैश से ए डैश कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 2a अपॉन 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया है तो क्या आ गया ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए। इसका मतलब क्या कि ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक मिनट, ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ए प्लस ए डैश, हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर, हम लोग जानते थे थ्योरम फर्स्ट में, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी नॉन सिंगुलर यानी नॉन सिंगुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस ए डैश, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया कि ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही हमको समझना था, यही थ्योरम नंबर 2 था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।